नहीं तो जीतोगे कैसे। तो इसी कार्यक्रम के आधार पर हमारे कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं। तो चलो आइए उनसे हम पूछते हैं कि उनका आज का मुद्दा क्या है और उसके प्रति उनके क्या विचार हैं। वरुण कुमार, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। तो आज आपका टॉपिक क्या रहेगा? मेरा आज का टॉपिक रहेगा फिजूल खर्च। तो फिजूल खर्चे से आपका क्या मतलब है, क्या विचार है आपके? सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि फिजूल खर्च होता क्या है। फिजूल खर्च होता है शो ऑफ करना। शो ऑफ मीनिंग मतलब जो चीज़ हमारे पास पहले से है हम उसे दोबारा खरीदें, वो होता है शो ऑफ। जैसे आजकल एक शो ऑफ चल रहा है स्मार्ट वॉच का। बच्चों के पास पहले से एक रिस्ट वॉच पड़ी होती है, वो स्कूल में जाते हैं, वो बाकी बच्चों की तरफ देखते हैं, उन्होंने स्मार्ट वॉच डाली होती है। उनके मन में भी एक इच्छा जाती है कि हम भी एक स्मार्ट वॉच लें, तो वो घर आकर अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि हमें भी एक स्मार्ट वॉच दो। तो कई पेरेंट्स ले देते हैं और कई नहीं ले देते, पर जो ले देते हैं वो एक तरह का फिजूल खर्च करते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से एक बच्चे के पास पहले से अच्छा टाइप निकालती है। एक एग्जांपल ये भी है कि मोबाइल की, जैसे घर में हमारे पास 2 मोबाइल पड़े हैं, एक मदर का एक फादर का, वो बच्चे यूज़ करते हैं और बच्चे देखते हैं हमें कि एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि पापा आप ये वाला मोबाइल ले लो, क्योंकि पुराना अब ये खराब हो चुका है, बल्कि वो सही तरह चल रहा हो। ये भी एक तरह का फिजूल खर्च हुआ। तो इस फिजूल खर्चे को हम कैसे रोक सकते हैं और इसके रोकने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं? हम फिजूल खर्च को रोक सकते हैं। इससे हमें सेविंग करनी चाहिए। जैसे कि हमें मंथली पॉकेट मनी मिलती है, कोई को 1000, 2000, 3000 मिलते हैं ज़्यादा। तो कई बच्चे होते हैं कि वो 5 दिनों में ही उसे खर्च कर देते हैं। हमें उसे खर्च नहीं करना चाहिए, हमें उसे बचाकर सेविंग करना चाहिए। हम या तो एक पिगी बैंक ले लो, उसमें डालते रहो थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि सारे डालो, थोड़ा थोड़ा डालो, थोड़ा अपने लिए खर्च भी करो। ये नहीं कि खर्चा बंद कर दो। तो 2-3 महीने बाद उसमें जब पैसे हो जाएंगे तो आप उसे बैंक में जाकर जमा करा सकते हो। इस तरह हम सेविंग करेंगे तो जब इन फ्यूचर हमें कोई इमरजेंसी पड़ेगी, अगर घर में बीमार होता है, हम किसी के पास पैसे मांगने जाएंगे तो अगर उनसे पैसे नहीं मिले तो हम इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमें सेविंग के फायदे मिलेंगे। स्वागत है आज के कार्यक्रम सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे विषय पर। आज हमारे कुछ बच्चे अपने विचार लेकर आए हैं जो आज की हमारे समाज की एक समस्या बन चुकी है, जिसका नाम है विदेशी कंपनियों का फायदा और हमारी सेहत। तो आइए जानते हैं हमारे बच्चों के रिलेटेड कि उनको हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स अपने टॉपिक लेके आए हैं उनकी क्या क्या विचार हैं इसके रिलेटेड। हम आपसे वो सब शेयर करते हैं। आपका नाम? माइसेल्फ सिमरन। आपके क्या विचार हैं कि विदेशी कंपनियों का कैसे फायदा हो रहा है हमारी सेहत के रिलेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल जो विदेशी कंपनी है वो यहाँ पर आके हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इसमें अपना जो फास्ट फूड है ये बेच रही है, जो कि हमारी ये यूथ है, हमारी जो यंगर जनरेशन है, इसके लिए खराब है। क्योंकि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादातर घर का तरह खाती नहीं है, फास्ट फूड ही खाती है, क्योंकि हमारी इतनी फास्ट लाइफ है जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो फास्ट फूड का ज़्यादा प्रेफर करती हैं। इसलिए जब वो फास्ट फूड खाती हैं, जब वो टाइम के साथ जब वो बड़ी हो जाती हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि फैटी लिवर, ओवरवेट वगैरह, ये सब उन्हें प्रॉब्लम होने पर फेस करनी पड़ती है। और ये जो प्रॉब्लम फेस होती है तभी डॉक्टर वगैरह मेडिसिन वगैरह खाते हैं, तभी इनको थोड़ा कभी कॉम्प्लिकेशन की वजह से और ज़्यादा होता है, जिसकी अगर हमारी यंगर जनरेशन अगर ठीक नहीं रहेगी तो हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। इसीलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, बेशक ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि ये जल्दी हो सकता है, क्योंकि एक आदत जो होती है ना, वो अगर हम कोशिश करेंगे, इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमें संग फूड खाना छोड़ना होगा, तभी हमारा भारत महान बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट से जानेंगी कि उनका क्या विचार है इस टॉपिक के रिलेटेड, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और कैसे नहीं। आपका नाम? मानवी। आपका क्या टॉपिक है, मतलब क्या विचार हैं कि कैसे विदेशी कंपनियां फायदा ले रही हैं हमारी सेहत पे, क्या प्रभाव पड़ रहा है उनका? जैसे कि आपको जानते हैं कि आजकल लोग ये जंक फूड्स खा रहे हैं, जैसे कि मोमोज हो गए, नूडल्स हो गए, जिसकी वजह से हमारी सेहत भी खराब हो रही है, किसी भी बीमारी हो रही है, दर्द होती है। तो पहले तो लोग दूध, दही, घी, लस्सी खाया पिया करते थे, जिससे उनकी सेहत भी हेल्थी रहती थी। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जंक फूड खाने से बीमार हो रहे हैं, पहले के बच्चे भी हेल्थी होते थे, इसलिए कम से कम विदेशी खाना खाएं। अब क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूथ को कि क्या चीज़ फाइट करना चाहते हो कि क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे? ये ताकि हम इसे अवॉइड कर सकें। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं कि उसका क्या विषय है और उनके अपने विषय के प्रति क्या विचार है। आपका नाम? दीक्षा शर्मा। आपका विषय क्या है? मेहनत का साथ मत छोड़ेगी। आपका विषय है मेहनत का साथ मत छोड़ो, किस्मत किस्मत आपका साथ नहीं छोड़ेगी।
तो कैसे आप अपने विचार प्रकट करोगे कि मेहनत क्या करके आप कैसे अपनी किस्मत बना सकते हो? ये कि हमें हमेशा रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं हम आज नहीं कल कर लेंगे या फिर परसों अपना काम कर लेंगे या फिर आगे कर लेंगे, अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा है, शाम को कर लेंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे तो पहले कि इंसान लेज़ी बनता जाता है, अपनी मेहनत नहीं करता। और हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, वो हमें ज़रूर मिलेगी। हमें हमारा काम भी हमेशा टाइम पर ख़त्म करना चाहिए, अपना गोल सेट कर लेना चाहिए, अपनी एक एम सेट कर लेनी चाहिए और उसके लिए जो जो करना है उसको पाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी लगन से काम करते रहना चाहिए। और हमेशा हमने इस आज के कार्यक्रम से हमें ये सीख मिली कि हमें अपनी हेल्थ को सबसे पहले कंसर्न रखना चाहिए। प्राइमरी कंसर्न हमारी हम हेल्थ है, ना कि कुछ और। तो इसके रिलेटेड सबसे पहले हमें जो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए वो है जंक फूड। आज का हमारा यूथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जंक फूड की तरफ। तो अगर हमारा यूथ ये हेल्थी खाना नहीं खाएगा तो इंडिया एक डेवलप कंट्री नहीं बनेगी। अभी तक वो डेवलपिंग है तो डेवलपिंग ही रहेगी। अगर यूथ अवेयर होगा आज की न्यू प्रॉब्लम्स को रिलेटेड तो ही हम डेवलप कंट्री बन सकती हैं। तो आपको इस प्रोग्राम से यही एडवाइस दी जाती है कि जंक फूड को जितना अवॉइड कर सकें उतना करिए। अगर हम हेल्दी होंगे तो ही तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।